ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज जो है हमारे बीच राइजिंग स्टार दिल्ली मेघना जोशी यानी मेघना मैम का सेशन है और जो टॉपिक है वो है आपका इम्यूनिटी बूस्टअप का। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि मेघना मैम ने इसके पहले भी इम्यूनिटी बूस्ट का बताया था और इस तरह से आज क्या होगा, एक तरह से हमारे लिए एक रिवीजन हो जाएगा। जो कहीं मिस हो गया होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। और ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आज के समय में यानी कोविड-19 यानी कोरोना काल में ये प्रोडक्ट बहुत मतलब कि देखा जाए तो बहुत ज्यादा इसका जो है यूज हो रहा है और इसका बेनिफिट बहुत है। और आपको ये बेनिफिट बताएंगे इसका यूज करने से क्या है और फायदा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के अलावा और भी बहुत कुछ ऐसे फायदे हैं जो आप इस प्रोडक्ट के बारे में मेघा मैम आपको और जबरदस्त तरीके से बताएंगे। तो और इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोग सब रेडी हैं? आर यू रेडी? एक्साइटेड हैं? यस 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 यस। ऐसा ही जोश होना चाहिए, ऐसा ही जोश होना चाहिए। और बिजनेस बहुत अच्छा हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह से हमें लगे रहने हैं, सबको एक दूसरे के साथ सपोर्ट के साथ चलते रहना है। और बहुत कम समय में हम लोग आने वाले समय में सिवान वॉरियर एक जो है एक मुकाम हासिल करेगा। और मैं सभी को एक तरह से जो है बधाई देना चाहता हूं जो लोगों ने अपना अचीव किया है टारगेट। और मैं हैंड ओवर करना चाहता हूं, ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। और मेघा मैम को, मेघा मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, आवाज मिल रही है मेघना? आपकी तो आवाज हम लोग को मिल रही है विनोद जी। हाँ सर, अभी आ रही है सर? हाँ 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 आ रही है। हाँ ओके, चलिए तो एक जोरदार क्लैपिंग करवाइए मेघना जी के लिए। मैं सभी से चाहूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी लोग जो है एक जोरदार गर्म जोशी के साथ डिजिटल, आप लोग सभी जानते होंगे डिजिटल आपने सीख भी लिया होगा, डिजिटल क्लैपिंग कीजिए जोरदार तरीके से और इनवाइट कीजिए और उनका जो है उत्साह बढ़ाइए। तो मैं अभी स्टार्ट कर सकती हूँ? यस यस, ठीक है सर। गुड मॉर्निंग ऑल वेस्टिजियंस। मेरा नाम मेघना है और मैं वेस्टिज मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, 2 महीने हो गए हैं मुझे वेस्टिज में। और मैं एज अ प्रोडक्ट ट्रेनर छोटा मोटा जो सेशंस है वो लेती हूँ ताकि आप लोगों तक अपनी नॉलेज पहुँचा सकूँ जो मैंने सीखा है। वैसे तो मैं बाय प्रोफेशन एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ और साइड में मैं जॉब भी करती हूँ, उसके साथ साथ मैं वेस्टिज भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे जो अपलाइन हैं अवधेश सर, सुरेंद्र सर, सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि वो मुझे अपॉर्चुनिटी देते हैं और हमेशा मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए और मेरा सेशन करवाते हैं ताकि मैं खुद भी सीखूँ आप लोगों से और आप लोग भी कुछ सीख सके मुझसे। इसीलिए तो चलिए अब ज़्यादा टाइम मैं किसी का भी नहीं लूँगी और जितने लोग आज ये सेशन अटेंड कर रहे हैं और अपना कीमती टाइम मुझे देने वाले हैं तो उन सबको भी मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि आप जो टाइम दे रहे हैं वो बिल्कुल यूटिलाइज होगा और आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी बूस्टर्स। आप सभी को पता है कि अभी पेंडेमिक कोविड-19 का दौर चल रहा है जहाँ पे सारे डॉक्टर्स या बड़े बड़े रिसर्चर्स, साइंटिस्ट सब यही कहते हैं कि सबसे मेन जो चीज़ है वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी इम्यूनिटी। अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो ना ही सिर्फ कोविड-19 बल्कि आने वाली और भी जितनी बीमारियां हैं जो अभी तक नहीं आई हैं लेकिन फ्यूचर में आ सकती हैं, उन सब बीमारियों से भी आपको बचना है तो सबसे मेन होती है आपकी इम्यूनिटी। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि इम्यूनिटी जो बोलते हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हम सीखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी बॉडी को नेचुरली इन सब चीज़ों से फाइट करना सिखा सकते हैं। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हुए सबसे पहले इम्यूनिटी जानने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हेल्थ क्या होता है। जो हम कहते हैं कि हम बहुत हेल्दी हैं, हमें हेल्दी रहना चाहिए, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, लेकिन हेल्दी क्या है? हेल्थ क्या होता है? हेल्थ यानी द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी। कोई ऐसी स्टेट, आपकी बॉडी की एक ऐसी स्टेट या ऐसी एक स्थिति जहाँ पर आप किसी भी तरह की बीमारी से या किसी भी तरह की चोट से आप बिल्कुल फ्री हैं, उस कंडीशन को या उस स्थिति को बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं। अ पर्सन्स मेंटल और फिजिकल कंडीशन। हेल्थ सिर्फ बाहर का नहीं होता, हेल्दी सिर्फ आप बॉडी से नहीं होते, हेल्दी आप दिमाग से भी होते हैं। आपको मेंटली हेल्दी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, मेंटली पॉजिटिव नहीं हो, तब तक आपकी बॉडी बिल्कुल पॉजिटिव स्टेट में नहीं रह सकती और आप बिल्कुल भी हेल्दी फिजिकली नहीं हो सकते। फिजिकली हेल्दी होने के लिए सबसे पहले आपको मेंटली हेल्दी होना पड़ेगा। मेंटली आपको सब चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी, तभी आपकी बॉडी उसी वे में काम करेगी और आप हेल्दी हो सकते हैं। तो हेल्दी यानी सिर्फ बाहर के लिए नहीं, इवन फ्रॉम योर माइंड, इवन आपके दिमाग से भी, मेंटल स्टेट से भी आपको हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इम्यून सिस्टम। अब हम आते हैं, हेल्थ पढ़ लिया, अब हम जानेंगे कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स दैट हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज। हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल जो हॉस्पिटल है, एक नेचुरल दवाई का जो कारखाना है, वो आपकी बॉडी के अंदर वैसे ही चल रहा है। आपको बाहर से कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। उस यूनिट को या उस कंपनी को जो आपके अंदर ये बीमारी से लड़ने का काम करती है, उस यूनिट को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना है और उसका काम क्या होता है, आपकी बॉडी को कोई भी बाहर की फॉरेन है, चाहे वो कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या कोई भी बाहर की जो चीज़ें आती हैं आपकी बॉडी के अंदर, उससे आपको वो प्रोटेक्ट करती है। तो उसके अलावा इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी, इन सब चीज़ों से लड़ने में जो आपकी बॉडी के अंदर एक यूनिट खोला हुआ है भगवान ने, उसका नाम है इम्यून सिस्टम। आगे बढ़ते हुए अब हम जानेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। Immunity is the balanced state of organism having biological defenses to fight infection, disease or other unwanted biological attack while avoiding allergy and autoimmune disease. इम्यून सिस्टम जो काम करती है, इम्यून सिस्टम का जो प्रोसेस होता है आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो। मैंने बहुत इजी वे में बताया है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है और इम्यूनिटी क्या होती है। जिस तरीके से आपकी बॉडी फाइट करती है डिजीजेस से, उस प्रोसेस को, उस जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्यूनिटी। इस कंडीशन में आपकी बॉडी बिल्कुल इतनी सशक्त होती है कि वो किसी भी तरह के वायरस से, बैक्टीरिया से खुद से लड़ सके। आपको बाहर की कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, चाहे कोई भी तरह का वो ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। इवन आपकी जो एलर्जी होती है, वो सबसे भी आपकी बॉडी खुद ही निपट सकती है, सब चीज़ों से। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यानी कि एक ऐसी बीमारी, जैसे ऑटो इम्यून डिजीजेस में आपको एग्जांपल दे देती हूँ। डायबिटीज, जो बहुत लोगों को पता है, डायबिटीज बीमारी बाहर से आपको नहीं लगती है, ये आपके अंदर की खराबी से ही आपको हो रही है। आप ही के सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, आप ही के सेल्स में खराबी है। बाहर से किसी ने बीमारी आपको लगाई नहीं है डायबिटीज की, ये खुद से हुई है। ये आप इसी का डायबिटीज का कारण आप खुद ही हो। आप खाने पे ध्यान नहीं देते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपकी बॉडी काम करना बंद कर रही है धीरे धीरे, वही है डायबिटीज। उसी कंडीशन, जो ऐसी बीमारियां होती है जहाँ पे आपकी बॉडी अंदर से खराब होती जा रही है, अंदर से ही काम करना बंद कर रही है, उन सारे जो डिजीजेस होते हैं, उन सबको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस कोई बीमारी आपको बाहर से नहीं लगती है, आपके खुद के सेल्स अपने आप को खत्म करने लगते हैं, आपके सेल्स सुसाइड करने लगते हैं। एक और इजी वे, आपके सेल्स को सप्लाई, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, शक्ति नहीं मिल रही है काम करने के लिए, उनको चीजें नहीं मिल रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। जब धीरे धीरे आपके सारे सेल्स सुसाइड कर लेते हैं, धीरे धीरे आपके सारे सेल्स खुद ब खुद मरने लग जाते हैं, तो आपके अंदर एक जानलेवा बीमारी खुद से पनपने लगती है। ये सब कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमेशा हमेशा अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है और स्ट्रांग रखना है। आगे बढ़ते हुए, आज जो हम 5 प्रोडक्ट्स जो वेस्टिज ने हमें दिए हैं अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए,
सबसे बेस्ट बात कि ये कोई भी जो भी सप्लीमेंट्स इम्यूनिटी बूस्टिंग में आते हैं वो कोई भी केमिकल से नहीं बनाए गए हैं, सिंथेटिक नहीं है, ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी पे काम करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो हमारे वेस्टीज में जो 5 प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं वो हैं आंवला, नोनी, एलोवेरा, स्पिरुलिना और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल। तो ये 5 प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम डिटेल में नॉलेज लेंगे कि कैसे हमारी इम्यूनिटी आखिर इन प्रोडक्ट से बढ़ती है। सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट है वो आता है वेस्टीज का आंवला। ये आंवला का सप्लीमेंट का पिक्चर मैंने आपको दिखाया है, बॉक्स जो पैकेजिंग में आती है, और ये नीचे आपको दिख रहा है जो नेचुरल आंवला है। आंवला तो सब लोगों ने देखा होगा, तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा। इस स्लाइड में जो ब्रीफ है मैं आपको बता देती हूँ। आंवला इज ऑल्सो नोन एज इंडियन गूसबेरी और आंवला की। आंवला जो वर्ड है वो एक संस्कृत वर्ड से पाया गया है जिसका संस्कृत में बोलते हैं आंवला की, और हिंदी उसका निकाल के हमने वर्ड बनाया है आंवला। इसके जो मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं, यानी इसकी जो बेनिफिट्स हैं जो एज अ दवाई के रूप में हम ले सकते हैं, वो उसकी खोज काफी साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन हमें आज पता चल रहा है आयुर्वेदिक की जो पुरानी बुक्स हैं 5000 साल पुरानी, 3000 साल पुरानी, उन सब में ये सारी मेडिसिन का ऑलरेडी जिक्र हो रखा है। हमें क्या करना है, बस उनको यूज करना है। हमें इतनी अभी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें उस तरह की रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ रेडीमेड आपको मिल जाता है। आप घर बैठे बैठे गूगल पे कोई भी आर्टिकल खोल के पढ़ सकते हैं, आप खुद से अपनी सारी नॉलेज गेन कर सकते हैं। लेकिन जब सोचिए 5000 साल पहले आंवला की खोज जिन्होंने की होगी तो उन्होंने उसके ऊपर कितना टाइम लगाया होगा, कितनी रिसर्च की होगी कि हाँ ये इस चीज़ों के लिए काम में आ रही है। तो टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, हमें कुछ नहीं करना है। इसके बेनिफिट्स हमें 3000 साल पहले ही मिल चुके हैं। आंवला जो है वो विटामिन सी का सबसे नेचुरल फॉर्म है, और ये विटामिन सी जो है ये सबसे ज़्यादा ऑरेंजेस, लेमन्स, ऐसे सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। विटामिन सी क्या है, विटामिन क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि हम अपनी बॉडी में खाना खाते हैं, तो खाना क्या होता है, बाद में जाके और ब्रेक होता है और भी छोटे छोटे पार्ट्स में बट जाता है, फिर और भी छोटी छोटी चीज़ें उनमें से निकलती हैं जो हर एक सेल को चाहिए। यानी कि अगर मैं आपको इजी वे में बताऊं तो जो आपके सेल्स जो खाना खाते हैं, आपके सेल्स के लिए जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं विटामिन। आपके जो सेल्स हैं वो सिर्फ विटामिन के और अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स के बल पर ही चलते हैं। अगर आप प्रॉपर विटामिन नहीं लोगे तो आपकी जो सेल्स हैं वो सुसाइड करने लग जाएंगे, जैसे मैंने बताया, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और आपको कोई ना कोई जानलेवा बीमारी आपको लग जाएगी। तो हर एक सेल का अपना अपना अलग अलग खाना होता है, इसीलिए विटामिन के अलग अलग क्लास होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, जैसे आप पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा। तो वैसे जो अलग अलग सेल्स होते हैं, जैसे स्किन की सेल होती है उसको सबसे ज्यादा विटामिन सी चाहिए। जो जो सेल्स में इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, उन सबको विटामिन सी चाहिए। तो आंवला में विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया गया है, और हमारे इम्यून सिस्टम में, यानी हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो यूनिट है उसमें जो सेल्स हैं वो सबसे ज्यादा विटामिन सी ही चाहते हैं। विटामिन सी ही उनका सबसे मेन खाना है, इसीलिए आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, और इसीलिए एक सबसे अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर पाया गया है। इसमें इट कंटेन्स कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयरन। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये 3 तरह के मिनरल पाए जाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कैल्शियम हमें दूध से भी मिलता है, तो कैल्शियम किसके लिए अच्छा होता है, हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है। मैंने एक बार अपने पे जो चीजें होती है ना वो हमारी बॉडी से मैच करती हैं और वो उसी का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम सबसे ज्यादा दूध में पाया जाता है, राइट? दूध का कलर क्या होता है, व्हाइट, और हमारे बोन्स का कलर क्या होता है, व्हाइट। यानी कि दूध किसके लिए अच्छा हुआ, हमारे बोन्स के लिए। ऐसे मैच रहती हैं चीजें। तो कैल्शियम सबसे ज्यादा हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है, आयरन सबसे ज्यादा हमारे ब्लड के लिए अच्छा होता है, और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए ये बहुत ही ज्यादा जबरदस्त प्रोडक्ट है। आंवला इज ऑल्सो रिच सोर्स ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स आपने काफी बार सुना होगा, एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो आपके बॉडी में सेल्स डैमेज हो रहे हैं, यानी कि आपकी बॉडी में जब सेल्स खराब सेल्स की प्रोसेसिंग होती है, तो उस सेल को रिपेयर करने के लिए, यानी आपके बॉडी में जो डैमेज सेल है उस सेल को रिपेयर करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए वो होता है एंटीऑक्सीडेंट।
इससे पहले कि आपके सेल्स सुसाइड कर ले, उससे पहले आपके सेल्स डैमेज होते हैं। अगर वो डैमेज से रिपेयर हो जाते हैं तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, और डैमेज से रिपेयर नहीं हो पाते तो इवेंचुअली वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो डैमेज होता है उससे उसको ठीक करने के लिए जो कंपोनेंट या केमिकल हमारी बॉडी को चाहिए वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट आपके बॉडी में जितने भी रिजेक्टेड सेल हैं या डैमेज सेल हैं उन सबको ठीक करने में बहुत लाभदायक पाया जाता है। जैसे कि आपको दिख रहा है आंवला के जो मेडिसिनल पार्ट्स होते हैं, यानी कि आंवला के कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसको हम एज मेडिसिन या एज दवाई के रूप में हम यूज कर सकते हैं। तो पहला जो आता है वो है ड्राइड फ्रूट, यानी कि आंवला के जो सूखे फल होते हैं वो भी बहुत लाभदायक है। उनके कुछ कुछ यूजेस हैं, जैसे कि लैक्सेटिव, वो बहुत ही अच्छे लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव यानी जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत रहती है, अगर कब्ज की प्रॉब्लम है तो भी आप आंवला ले सकते हैं। यूरिन प्रॉब्लम्स, जिन लोगों को यूरिन प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो या किसी और तरह की यूरिन प्रॉब्लम हो, उस सब में भी आप लोग आंवला का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फीवर और रिजुविनेटिव, यानी कि डैमेज सेल, डैमेज बॉडी को भी आंवला ठीक करने में बहुत ज्यादा लाभदायक है। ड्राइड सीड, आंवला के जो सूखे बीज होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, इसके बीज जो होते हैं वो मेनली अस्थमा के पेशेंट्स के लिए, या फिर जिन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ से याद रखिए कोविड-19 भी एक ऐसा वायरस है जो आपके लंग्स को ही अफेक्ट करता है, उसमें भी आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो आप उस केस में भी आंवला अगर यूज करते हैं तो आप कोविड-19 से भी बच सकते हैं। फ्लावर्स, आंवला के जो फूल होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लाभदायक पाए गए हैं, दवाई के तौर पे यूज करते हैं। इनमें रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा जब आप आंवला खाते हैं और उसके बाद आप पानी पीते हैं तो आपको ठंडा महसूस होता है, क्योंकि उस पर रेफ्रिजरेंट प्रॉपर्टी है, यानी कि वो आपकी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। कूलिंग एंड यूज टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन, फिर से कॉन्स्टिपेशन, जिन लोगों को कब्ज की समस्या होती है उसमें भी आंवला जो है बहुत ज्यादा लाभदायक पाया गया है। आंवला के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? स्किन एंड लस्ट्रस हेयर, जैसे मैंने बताया हमारे जो स्किन होती है और हमारे जो बाल होते हैं, बालों के सेल्स होते हैं, उनका खाना होता है मेनली विटामिन सी। आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी है। तो विटामिन सी किसमें फिर किसके लिए काम करेगा? आपके बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। कूलिंग एजेंट, जैसे मैंने बताया जिन लोगों की बॉडी में हीट की प्रॉब्लम हो जाती है, या जिन लोगों को गर्मियों में लू लग जाती है, या ऐसी कोई समस्या होती है, तो भी आप आंवला को बेझिझक यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ठंडक रहेगी। सॉरी, मैं फिर से लगा देती हूँ। बूस्ट इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे मैंने बताया था हमारी इम्यूनिटी को भी ये बूस्ट करता है, हमारे इम्यून सेल्स को हेल्दी बनाता है, हमारे खराब सेल को रिपेयर करता है। उसके अलावा स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक जूस, जिन लोगों को भूख नहीं लगती है, भूख लगने की समस्या होती है, वो लोग भी आंवला ले सकते हैं। ये आपके जो पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है, यानी खाने को पचाने के लिए या भूख लगने के लिए जिस तरह के एसिड की जरूरत होती है, ये उस एसिड को भी जनरेट करता है। फाइट्स कोल्ड एंड कफ नेचुरली, ये मैं काफी टाइम अपने वीडियो में बताती हूँ और आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चे छोटे होते हैं या फिर जिन बच्चों को कोल्ड कफ की बीमारी वो प्रॉब्लम रहती है कि अक्सर सीजन चेंज हुआ तो कोल्ड हो गया, अक्सर ये होता है थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली तो ठंड लग जाती है। तो मैं आपको बता दूं, मैं फार्मासिस्ट हूँ पेशे से, यानी कि हम लोगों को पता है दवाई कैसे बनती है, दवाई में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये मैंने पढ़ा है। तो जब हमने इसकी पढ़ाई की थी तो मैंने ऐसा पाया कि जो कफ सिरप्स होते हैं ना उसमें अल्कोहल पड़ता है, इसीलिए कफ सिरप्स जो अल्कोहल पड़ने की वजह से ही हमारी खांसी से वो हमें रिलीफ करवाता है। अल्कोहल का काम क्या होता है? अल्कोहल कुछ नहीं करता, वो बस आपको डीप स्लीप में ले जाता है, यानी आपको वो कफ सिरप पीने के बाद बहुत ही नींद आने लगेगी और आप एकदम गहरी नींद में चले जाओगे। गहरी नींद में जाने के बाद क्या होता है, आपके बॉडी को रिपेयर करना शुरू हो जाता है, यानी कि वो काम कुछ नहीं कर रहा, वो बस आपको नींद में पहुंचा रहा है, बॉडी आप ही की काम कर रही है, दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अल्कोहल का क्या होता है, बड़े लोग तो जो होते हैं वो डोज को झेल सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम बचपन से बच्चों को कफ सिरप की आदत डाल देते हैं तो क्या होता है, एक एज के बाद उनकी मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, उनके दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि आप उनको बचपन से अल्कोहल दे रहे हो, बचपन से कफ सिरप पिला रहे हो, उनका ब्रेन स्लो हो जाता है, हमेशा सुस्ती सुस्ती से रहने लग जाते हैं। और हम फिर बच्चों को डांटते रहते हैं कि पता नहीं इतना सुस्त क्यों हो गया है, क्योंकि आप बचपन से उनकी परवरिश ही गलत कर रहे हो, आप उनको ऐसी चीजें खिला रहे हो जिससे उनके ब्रेन पे सीधा असर पड़ता है। इसीलिए
बच्चों को आप कफ सिरप ना देकर आप उन्हें नेचुरल चीजें दें, जैसे आंवला का काढ़ा बना दिया। हमारे आंवला का पाउडर है कैप्सूल के अंदर, आप उस पाउडर को निकालिए, गर्म पानी में मिक्स करके अपने बच्चों को पिला दीजिए। तो क्या होगा, आपके बच्चों का जो कोल्ड और कफ है ना, वो नेचुरल तरीके से ठीक होगा और उनकी मेंटल ग्रोथ पे भी उसका असर नहीं पड़ेगा। डिटॉक्सिफाइज जीआई ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट यानी आपके जो खाने की जो नली होती है उसको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है, उसमें सारे टॉक्सिन्स हटाता है और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है। एसिडिटी को रेगुलेट करता है, यानी भूख लगने के लिए हमें जिस एसिड की जरूरत होती है उसको भी ये रेगुलेट करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो हम लोग सोचते हैं ना कि हमें फीवर हो रहा है तो हम बीमार हो रहे हैं, एक्चुअली फीवर ना बीमारी नहीं होती है। फीवर हमारे बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है। जब आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या कोई फंगस वो सब अंदर चले जाते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है, आपके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ज्यादा टेम्परेचर पे क्या होता है, वो जो वायरस या बैक्टीरिया होता है ना, वो गर्म टेम्परेचर में मर जाता है। हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं, दवाई खाकर अपना टेम्परेचर खुद ही गिरा लेते हैं। उससे क्या होगा, जो वायरस और बैक्टीरिया आपके अंदर है ना, वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसको टेम्परेचर नॉर्मली मिल रहा है। गर्म टेम्परेचर यानी कि आपके अंदर की जो भी कीड़े वायरस और बैक्टीरिया हैं वो मर रहे हैं। अगर आपने टेम्परेचर कम कर लिया दवाई लेके तो क्या होगा, जो वायरस और बैक्टीरिया थे वो वहीं के वहीं रहेगा और आपकी इन्फेक्शन और समस्या दोनों बढ़ जाएंगी। इसीलिए बीमार जब फीवर होता है ना तो कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, आप आंवला ले सकते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये वैसे भी आपके फीवर को ठीक कर देगा। प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, मैं यहाँ से देख रही हूँ कि कुछ लोग स्क्रीन पे लिख रहे हैं, प्लीज आप लोग स्क्रीन पे ना लिखिए। तो वेस्टीज का आंवला का जो कैप्सूल है उसका लेबल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ ताकि आपको लेबल पढ़ना आ जाए। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे डोसेज है 1 to 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। 1 से 2 कैप्सूल आपको लेना है दिन में 2 बार। और इसमें लिखा हुआ है आंवला एक्सट्रैक्ट पाउडर, यानी कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ईच कैप्सूल कंटेन्स, यानी एक एक कैप्सूल में क्या प्रेजेंट है, आंवला का एक्सट्रैक्ट पाउडर। आगे बढ़ते हैं। डोसेज जैसे मैंने बताया 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार, या फिर अपने फिजिशियन से आप सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें। अगर आप कोई और दवाई खाते हैं, डायबिटीज की या कोई कैंसर की या किसी और तरह की बीमारी की दवाई खाते हैं, तो एक बार इसको लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सॉरी, आगे बढ़ते हुए सेकेंड प्रोडक्ट जो हमारा आता है वो है एलोवेरा। काफी ज्यादा पॉपुलर प्लांट है, बहुत लोगों को इस प्लांट के बारे में पता है, लेकिन मैं गारंटी से बता सकती हूँ कि आपको बस इसका नाम पता होगा, उससे ज्यादा नॉलेज आपके पास नहीं हो सकती है। तो आप इस सेशन को ध्यान से सुनिए और नॉलेज गेन कर लीजिए। तो पहला जो सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट बॉटल आपको दिख रहा है और नीचे जो एलोवेरा का प्लांट है वो आपको दिख रहा है। एलोवेरा का जो यूज है वो 6000 साल पहले ही इसका जो खोज है वो हो चुकी थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में लेट से पता चला। जब पढ़ना स्टार्ट किया तब उनको पता चला कि एलोवेरा में भी बहुत सारी गुणकारी चीजें पाई जाती हैं। ये आयुर्वेदिक में और इजिप्शियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, यानी इजिप्ट कंट्री में जो मेडिसिन का सिस्टम वो लोग यूज करते हैं, दोनों में ये बहुत ही ज्यादा हेल्थफुल और यूथफुल इफेक्ट के लिए जाना जाता है। हेल्थफुल इफेक्ट यानी आपकी बॉडी की हेल्थ मेंटेनेंस के लिए, और यूथफुल इफेक्ट यानी आपकी स्किन के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है वो माना जाता है। इसमें रिजुविनेटिंग, हीलिंग एंड सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। रिजुविनेटिंग यानी आपके जो डैमेज सेल है उन सबको ठीक करने की प्रॉपर्टी। हीलिंग यानी जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी को ठीक होने की जरूरत है, हील करने की जरूरत है, वहाँ वहाँ पे इसके काम आते हैं। सूदिंग प्रॉपर्टीज यानी अगर आपकी बॉडी में कहीं जल गया, कट गया या फिर कोई ऐसी चीज हो गई तो वहाँ पे ये आपके स्किन को भी ठंडक पहुंचाता है। इट कंटेन 75 इंपॉर्टेंट केमिकल्स। इसमें 75 तरह के इंपॉर्टेंट केमिकल्स, विटामिन, मिनरल्स, बहुत तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। प्रोमोट्स जनरल हेल्थ, आपकी जनरल हेल्थ को मेंटेन करता है। एंड स्टिमुलेट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम, साथ ही साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखता है। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने आपको इस फोटो में दिखा रखा है कि एलोवेरा में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एलोइंग, यानी कि इसका बाहर का स्किन, और एक होता है इसका अंदर का स्किन, जिसको बोलते हैं एलोइंग फ्री यानी इनर जेल। ये जो बाहर का आपको दिख रहा है ना,
एलोइन आउटर स्किन ग्रीन कलर की, ये जो स्किन है ना, इसमें बहुत अच्छी कब्ज को ठीक करने की प्रॉपर्टी पाई गई है कि ये कब्ज को ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। तो लोगों ने इसकी दवाई बनाना शुरू कर दिया और मार्केट में भेजना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ सालों के बाद ऐसा पता चला कि इसमें कुछ पॉइजनस इफेक्ट भी है, यानी इसमें कुछ जहरीली चीजें भी है जिससे लोगों की हेल्थ और भी खराब हो रही थी। तो उन्होंने इसका मार्केट बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अगर आप नेचुरल एलोवेरा यूज करते हैं तो एक चांस हो सकता है कि ये जो जहरीली चीज है, यानी ये जो ग्रीन कलर की चीज है, इसका भी सेवन आप कर सकते हैं बाय मिस्टेक, क्योंकि गारंटी नहीं है कि आप पूरा अच्छे से निकाल कर आप यूज करेंगे। तो हो सकता है 1-2% की वो उसकी भी मात्रा आपके पेट में चली जाए। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एलोवेरा सप्लीमेंट खरीद लीजिए और एलोवेरा सप्लीमेंट का बेझिझक यूज कीजिए, जहाँ पे आपको इसकी कोई चिंता नहीं होगी। एलोवेरा की 300 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से हमें ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सी प्रजाति कौन सा काम करती है। हो सकता है आप ऐसा एलोवेरा यूज कर रहे हैं जिसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ही नहीं है, क्योंकि इसकी 300 प्रजातियां हैं। तो 300 प्रजातियों में से ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा एलोवेरा है जो सच में दवाई का काम करता है। इसीलिए वेस्टीज के सप्लीमेंट्स आप यूज कीजिए, ज्यादा आपको टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं और इन सब ये सब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इन सबसे बच सकते हैं। एलोवेरा का क्या क्या बेनिफिट है, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने बताया, जिन लोगों के इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम दिक्कत होती है, इन्फ्लेमेशन यानी जैसे आपने स्किन पे देखा होगा कि पिंपल्स हो जाते हैं, उसके बाद रेड कलर के स्पॉट्स होने लग जाते हैं। हाथ पे भी ऐसा होता है कि आपको थोड़ी सी चोट लग गई और क्या हुआ, पूरा जो एरिया है वो आपका रेड कलर का हो गया, उसको कहते हैं इन्फ्लेम्ड होना, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाना। उस केस में आप एलोवेरा यूज कीजिए, एलोवेरा का टैबलेट भी खाइए, साथ साथ में ऊपर से भी अप्लाई कीजिए। तो क्या होगा, आपको बहुत ही फास्ट इफेक्ट उसका दिखेगा और रिलीफ भी आपको बहुत फास्ट मिलेगा। इजेस हार्टबर्न एंड एसिड रिफ्लक्स। जैसे मैंने बताया था, जो लोग खाना नहीं खाते हैं टाइम से, तो क्या होता है, आपके बॉडी में एसिड निकल रहा है, आप खाना नहीं खा रहे हो, तो क्या होगा, वो एसिड ना भाप बन के धीरे धीरे आपके छाती तक आने लगेगा और आपके छाती में जलन होने लगेगी। आपने सुना होगा, कभी बोलते हैं कि आज खाना नहीं खाया तो छाती में जलन हो रही है, एसिडिटी हो गई। यानी क्या हुआ, आपकी जो एसिड है वो ऊपर आके आपके छाती तक उसके भाप आ रहे हैं और क्या हो रहा है, आपके ये पूरे एरिया को वो इफेक्ट कर रहा है। तो उन सब कंडीशन से बचने के लिए आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आपके एसिड को कंट्रोल में रखता है और आपके जो छाती में जलन की समस्या होती है, जैसी भी ऐसी कोई समस्या होती है, उन सबसे भी आपको बहुत रिलीफ देगा। मेंटेन्स ओरल हेल्थ, ये आपके ओरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओरल हेल्थ यानी आपके मुंह में अगर किसी को सांस में मुंह से बदबू आती है, या फिर आपको दांत में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, मुंह से रिलेटेड आपकी जो भी समस्या होगी, उसमें भी एलोवेरा बहुत ज्यादा यूजफुल है। आगे बढ़ते हुए, हेल्प्स विद सनबर्न्स एंड रिड्यूसेस टैन। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, यानी कि जब आप बाहर निकल रहे हैं, धूप में जाते हैं, तो क्या होता है, आपकी स्किन जलने लग जाती है, तुरंत आपकी स्किन पे रिएक्शन हो जाता है सन का। उस केसेस में क्या होता है कि आप एलोवेरा आराम से यूज कर सकते हैं, खा भी सकते हैं और ऊपर से लगा भी सकते हैं। तो क्या होगा, बेनिफिट उसके जल्दी दिखते हैं। अगर मैं सिर्फ ऊपर से अप्लाई कर रही हूँ तो क्या होगा, वो ऊपर से काम कर रहा है और इफेक्ट मुझे मिलेगा 1-2 महीने के बाद। अगर मैं ऊपर से भी यूज कर रही हूँ और मेडिसिन भी खा रही हूँ, तो क्या होगा, वो फास्ट इफेक्ट होगा, क्योंकि अंदर से भी काम कर रहा है और बाहर से भी काम कर रहा है। इसीलिए एलोवेरा का कैप्सूल खाना जितना जरूरी है, उसको बाहर से यूज करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्ड्स इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। लोअर्स द रिस्क ऑफ कैंसर। कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि एलोवेरा में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कैंसर के रिस्क को भी कम कर देती है, क्योंकि ये आपके जो डैमेज सेल है उन सबको रिपेयर करता है। इसीलिए कैंसर से भी आपको एलोवेरा जो है उसका रिस्क कम कर देता है। प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ एंड रिड्यूसेस डैंड्रफ। जिन लोगों के बालों की समस्या होती है, जिनके बाल नहीं लंबे हो पा रहे हैं, घने नहीं हो रहे हैं, झड़ने की समस्या हो रही है, डैंड्रफ की समस्या हो रही है, इन सब में आप एलोवेरा लगा रहे हैं लेकिन इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि आप खा नहीं रहे हैं ना। खाएंगे तभी तो उसका इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट दोनों तरफ से होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। तो आपको लगाना भी है, लगाने के साथ साथ आपको इसका यूज भी करना है इंटरनली।
इसके और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि प्रिवेंट साइंस ऑफ एजिंग एंड मॉइस्चराइज स्किन। जिन लोगों की ड्राई स्किन होती है उन लोगों के लिए भी एलोवेरा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्लेंजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये ठीक रखता है। आप जितनी भी बीमारियां सुनते हैं उसमें से 90% बीमारी आपके पेट से शुरू होती है। अगर आपका पेट सही है तो आपकी बॉडी सही है, अगर आपका पेट खराब है तो आपकी बॉडी भी खराब है। इसीलिए हमें अपने पाचन तंत्र को या हमारी पाचन क्रिया को हमेशा हेल्दी रखना है, तभी हम जो है बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आपका पेट खराब है, अगर आप अच्छी चीजें नहीं खा रहे हो तो आप इवेंचुअली बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे बोलते हैं कि हमारी जो फेस होती है ना, वो हमारे अंदर की बॉडी का एक आईना होता है। आपके फेस से पता चलता है कि आप अंदर से कितने हेल्दी हो। अगर आपकी फेस एकदम क्लियर है, ग्लोई स्किन है, यानी कि आप अंदर से भी बहुत हेल्दी हो। अगर आपके फेस पे समस्या है यानी आपका अंदर भी जो सिस्टम है वो खराब चल रहा है। प्रोवाइड ग्रेटर फीलिंग ऑफ वेलबींग, ये आपके मेंटल कंडीशन को भी ठीक रखता है और आपको हमेशा पॉजिटिव फील कराता है। एलोवेरा का सप्लीमेंट एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल, ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आपके जो डैमेज सेल है उन सबको रिपेयर करता है। उसके साथ साथ बैक्टीरिया अगर कोई होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी को है, उसको भी ये ठीक करने में बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मेंटेन्स अ हेल्दी बॉडी, आपकी बॉडी को नॉर्मली हेल्दी रखता है। अलाउ इंक्रीज इन एनर्जी लेवल्स, ये आपके एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है। उससे क्या होता है, आप वैसे ही जोश में रहते हैं तो आप वैसे ही खुद को बहुत ज्यादा हेल्दी समझते हैं। इसलिए ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी एक पॉजिटिविटी देता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स देता है। उससे क्या होता है, जब आप यहाँ से सोचते हैं कि मैं हेल्दी हूँ तो आप ऑटोमेटिकली बाहर से हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सप्लीमेंट में एक ऐसी खासियत है कि आपको हेल्थ के साथ साथ आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी लाता है और आपको ऐसा फील कराता है कि आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत खुश हैं। तो उससे क्या होता है, आप नेचुरली हेल्दी रहने लग जाते हैं। फिर से इसका लेबल है, आप आराम से इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा है ईच कैप्सूल कंटेन्स एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, हर एक कैप्सूल में एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है और इसका जो डोसेज है वो इसका सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान में रखनी है किसी को भी रिकमेंड करने से पहले, कि जो प्रेग्नेंट औरतें हैं या जो औरतें अपने जिनके अभी अभी बच्चे हुए हैं और अपने बच्चों को वो दूध का सेवन करा रही हैं, या फिर जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को एलोवेरा का ओरल यूज नहीं करना। ओरल यूज यानी कि उसका सप्लीमेंट उनको नहीं खाना, बाहर से वो एलोवेरा यूज कर सकते हैं। किन किन को, 3 लोगों को, प्रेग्नेंट औरतों को और जो औरतें अपने बच्चों को दूध का सेवन करा रही हैं उनको, और 12 साल के जो कम बच्चे हैं। ये 3 केसेस में आपको एलोवेरा का सप्लीमेंट खाने के लिए रिकमेंड नहीं करना है, आप लगाने के लिए उसको रिकमेंड कर सकते हैं। बस ये चीजों का ध्यान रखिएगा। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्ट नोनी। जैसा कि आपको दिख रहा है, नोनी का फ्रूट मैंने यहाँ पे लगाया है एक फोटो में, और सप्लीमेंट की पैकेजिंग भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम थोड़ा सा नोनी के बारे में आइडिया लेंगे, नॉलेज लेंगे कि नोनी क्या होता है। ओके, नोनी का जो यूज है वो 2000 साल पहले ही हमें पता चल गया था कि नोनी किस काम में आता है। The noni plant native to Asia, Australia and the islands of Polynesia is a small shrubby tree। यानी कि जो नोनी का पेड़ है वो बेसिकली एशियन कंट्रीज में, यानी जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना, जो एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया में, इन सब में पाया जाता है। यहाँ का पेड़ है, वो वहाँ की प्रजाति का पेड़ है। हिस्टोरिकली पहले के जमाने में जब नोनी प्लांट था तो वो लोग नोनी का जो यूज है वो डाई बनाने के लिए यूज करते थे, यानी रेड या येलो कलर की डाई निकलती थी, उसमें कलर निकलता था और उसी का वो लोग यूज करते जा रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि किसी को कोई बीमारी हो गई होगी गांव में, तो उन्होंने क्या किया, वो जो नोनी का डाई था उसी को उन्होंने उसकी बॉडी पे लगा दिया और वो बंदा तुरंत ठीक हो गया। तो उन्होंने सोचा कि शायद इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हैं जिसकी खोज हमें करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि नोनी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि आपके डैमेज सेल को रिपेयर करता है, विटामिन सी पाया जाता है और बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम एक तरह का मिनरल होता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Xanthinum noni enlarges the pores, the walls of human cells to enable nutrients to enter the cells and increase the absorption of nutrients। नोनी क्या करता है, आपके जो सेल्स होते हैं उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं,
हर सेल में एक एक होल होते हैं जिससे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अंदर जाते हैं और जो अंदर की गंदगी होती है वो सब बाहर चली जाती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारी कंडीशन ठीक नहीं है बॉडी की, हम बीमार होते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके केसेस में ऐसा पाया गया है कि उनके जो सेल के होल्स होते हैं ना वो छोटे हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट प्रोटीन होता है वो सब उस सेल के अंदर नहीं जा पाता और अंदर की जो चीजें होती है वो बाहर नहीं आ पाती। इससे क्या होगा, आपका सेल जो है उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, प्रोटीन नहीं मिलेगा, तो वो मर जाएगा। तो नोनी में एक ऐसी कैपेसिटी है, एक ऐसी इसमें पावर है कि जो आपके सेल्स के अगर होल्स छोटे हो गए हैं किसी कारण से, तो उसकी जो साइज है उसको ये बढ़ा देता है। उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स जो है आपके सेल्स के अंदर जाते हैं। इसकी सबसे क्वालिटी की बात ये है, तो अगर आप किसी को इसके बारे में बताएंगे तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, इस चीज को मेंशन जरूर कीजिए। अब हम पढ़ेंगे कि नोनी के जो मेडिसिनल पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आ गया नोनी का फल, जो पहली फोटो में आपको यहाँ पे दिख रहा है। नोनी के फल जो हैं इनमें भी कुछ दवाई वाली प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये क्या करता है, एंटी एजिंग, आपके स्किन को उम्र से पहले जो बुढ़ापा अगर आ जाता है उससे बचाता है। प्रिवेंट्स कैंसर, कैंसर को ये कम करता है, रिस्क कम कर देता है कैंसर का। रिड्यूसेस स्ट्रेस, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है आपके ब्रेन में। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और साथ ही साथ आपके फीवर को, यानी जिन लोगों को बुखार आ जाता है उसको भी ये ठीक कर देता है। सेकेंड आता है नोनी का जड़। नोनी के जड़ के भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। यूज टू रिड्यूस टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। क्रॉनिक पेन, जिन लोगों को बहुत लंबे अरसे से कोई दर्द की समस्या है, जैसे घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द हो गया, ये जो दर्द की समस्या बहुत लंबे टाइम से चलती है, उन केसेस में भी नोनी का जो जड़ है उसको बहुत ज्यादा उपयोगी पाया गया है। पेनफुल इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, जिन लोगों को यहाँ सूज गया वहां सूज गया और उसमें दर्द भी रहता है और वो सूजन जो है वो ठीक नहीं होती है किसी भी चीज से, तो नोनी के जो जड़ हैं उसमें बहुत ज्यादा उसको लाभदायक पाया गया है। उसके अलावा नोनी के जो फूल होते हैं उनका भी अपना अपना गुण है, जैसे कि ये ज्यादातर आपके आईज की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए पाया गया है, जैसे सोर और इरिटेटेड आईज। अगर किसी की आंख आ जाती है, जो बोलते हैं उनको, मुझे पता नहीं, आंख आ जाती है बोलते हैं, उन कंडीशन में, या किसी की आंख में इन्फेक्शन हो गया है, लाल हो गई है किसी कारण से, या किसी भी तरह की जो समस्या है, उसमें नोनी के जो फूल हैं वो बहुत ज्यादा लाभदायक पाए गए हैं। नोनी के जो तना होता है, उसका जो स्टेम पार्ट है, उसके भी अपने फायदे हैं, जैसे ये बहुत अच्छा लैक्सेटिव है, यानी कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करता है। जिन लोगों को यूरिन में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को यूरिन नहीं आ रही है, किडनी प्रॉब्लम है, उन केसेस में भी आप नोनी को जो है वो देने की नोनी दे सकते हैं। एंटीपायरेटिक, फीवर कम करता है आपका। रिजुविनेटिव, आपके जो डैमेज सेल्स हैं उनको भी ये ठीक करता है। उसके अलावा नोनी के पत्ते के भी अपने फायदे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। नोनी के जो पत्ते हैं ये सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है वो होते हैं जब बच्चों को पेट में कीड़े हो जाते हैं, तब आप नोनी के पत्तों का काढ़ा उनको पिलाएंगे तो क्या होगा कि नोनी जो पेट के कीड़े होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं। उसके अलावा आपके अगर स्किन पे एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो भी आप नोनी के पत्तों को यूज कर सकते हैं और इसमें कैंसर के ट्यूमर को पिघलाने की भी क्षमता पाई गई है। मैं आपको ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जड़ों के, फलों के, फूलों के सबकी अपनी अपनी एक एक खासियत है। तो अगर हम सिर्फ एक ही पार्ट खाते हैं तो क्या होगा, आपको एक ही बेनिफिट दिखेगा। लेकिन वेस्टीज ने क्या किया है, आपको सारे चीजों का मिक्सचर बनाकर एक कैप्सूल दिया है जिसको खाने से ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आर्थराइटिस, जैसे मैंने बताया, किसी को अगर लंबे समय से दर्द की प्रॉब्लम है, जैसे आर्थराइटिस उसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, उन केसेस में आप नोनी की सलाह दे सकते हैं। अस्थमा, जिन लोगों को लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को आप सलाह दे सकते हैं। मेरी जो मदर हैं, मेरी जो अपलाइन भी हैं, उनको भी अक्सर लंग्स में सांस लेने की दिक्कत रहती है, काफी टाइम से उनकी ये समस्या है, तो अभी वो नोनी और रेस्पोकेयर यूज कर रही हैं और उससे काफी अच्छा रिजल्ट हमको देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा ब्लेमिशेस, जिन लोगों को एक्ने, पिंपल्स या जिस भी तरह की स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब में, सोरियासिस की प्रॉब्लम अगर किसी को है उन लोगों को आप नोनी रिकमेंड कर सकते हैं। जिन लोगों की हड्डी टूटी हुई है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे
ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो उनकी रिपेयर जल्दी कर सकते हैं, जल्दी हील कर सकते हैं, टूटी हुई हड्डियों को जल्दी जोड़ सकते हैं। तो आप उन लोगों को नोनी की सलाह दे सकते हैं। हेयर लॉस, जिन लोगों के बाल झड़ने की समस्या रहती है वो लोग, जिन लोगों को डायबिटीज, हाई बीपी, माइग्रेन, ये सब इश्यूज रहते हैं, आप नोनी उनको बेझिझक दे सकते हैं। माइग्रेन की समस्या बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है आज की डेट में। आप जिसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है और फिर उनसे पूछ लीजिए कि रिजल्ट कैसा आ रहा है और आपको जरूर एक अच्छा आंसर मिलेगा। उसके अलावा कैंसर की जो समस्या है, कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो तभी शुरू होती है जब आपकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होती है तो धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं वो सारी बीमारियां आपको लग जाएंगी। इसीलिए हमारा मेन मोटिव है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को हमेशा स्ट्रांग रखना है, तभी हम ये सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए ये भी एक बहुत ही जानदार प्रोडक्ट है। उसके अलावा इनडाइजेशन, जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट से जुड़ी कोई समस्या है, वो लोग आप नोनी ले सकते हैं। इन्फेक्शन या वायरस, कोई वायरस की प्रॉब्लम हो रही है या इन्फेक्शन हो रहा है, उन केसेस में, ट्यूमर के केसेस में, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यानी कि अगर किसी को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या जिनको बेचैनी ज्यादा होती है। एंजाइटी का मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में भी एकदम बेचैनी हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं कि हम एंजाइटी हो रही है या एंशियस हो जाना। डिप्रेशन यानी आप पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसे कंडीशन में चले गए जहाँ पे आप बहुत ही ज्यादा उदास हैं, आपकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं बच जाती है, वो एक कंडीशन होती है डिप्रेशन। एक कंडीशन ऐसी होती है जहाँ आप इतने गुस्से में हो जाते हैं कि आपको गुस्से पे काबू ही नहीं है, एक वो स्थिति होती है, वो भी एक तरह की मेंटल डिसऑर्डर है। या जहाँ पे आपको ज्यादा बेचैनी हो रही है, छोटी छोटी चीजों में भी बेचैनी हो जाती है, टेंशन हो जाता है, तो उन सब केसेस में भी आप जो है नोनी का यूज कर सकते हैं और अपने मेंटल कंडीशन को, मेंटल स्टेट को भी हेल्दी रख सकते हैं। टूथ एक, यानी कि जिन लोगों के दांत में दर्द की समस्या रहती है या मसूड़ों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या होती है, उन केसेस में आप नोनी ले सकते हैं। उसके अलावा पेन, चाहे कोई भी पेन हो, आर्थराइटिस का पेन हो या फिर डिलीवरी में मैं इसकी सलाह नहीं दूंगी, आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लीजिए। उसके अलावा जिन लोगों को पीरियड्स के टाइम पे अगर किसी लड़कियों को पेट दर्द की समस्या रहती है, उस केसेस में भी आप जो है नोनी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पेन में सबसे ज्यादा लाभदायक इसको पाया गया है। ये इसका लेबल है, आप आराम से इसको पढ़िएगा अगर आप इम्यूनिटी बूस्टिंग लेते हैं तो। जैसे ही बताया 1 से 2 कैप्सूल इसका डोसेज है, 1 से 2 कैप्सूल आपको दिन में 2 बार लेना है। अगर आप कोई और मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से एक बार इसकी सलाह जरूर ले लेने से पहले। उसके बाद आपको जो चीज ध्यान में रखनी है नोनी को लेते टाइम, वो ये है कि आपको 5 दिन तक, हफ्ते में 5 दिन एक एक कैप्सूल आपको खाना है और उसके बाद 2 दिन की आपको छुट्टी दे देनी है कैप्सूल को। ठीक है, हफ्ते में 5 दिन आपने एक एक कैप्सूल खाया और 2 दिन की छुट्टी कर दी। उसके बाद अगले हफ्ते आपको फिर से 5 दिन खाने हैं 2-2 कैप्सूल और फिर से 2 दिन की छुट्टी कर देनी है। 2 दिन की छुट्टी का कारण क्या है कि जो दवाई आप खा रहे हैं वो चीज आपकी बॉडी के लिए नई है, आपकी बॉडी को उस चीज को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को टाइम दे रहे हैं समझने के लिए कि देखो मैं नई चीज खा रहा हूँ, तुम समझो ये क्या है और मेरी बॉडी को ठीक करो। इसीलिए आपकी बॉडी को टाइम दे कि वो समझे कि आप क्या नई चीज खा रहे हो। इसीलिए जो 2 दिन की छुट्टी है इसका यही कारण है कि आपकी बॉडी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। उसके अलावा नोनी में बहुत ज्यादा पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए जो लोग किडनी की समस्या में, अगर आपके डॉक्टर ने आपको पोटेशियम खाने से मना किया है तो आप उन लोगों को भी नोनी रिकमेंड नहीं करेंगे। यस आदित्य सर, नोनी सबसे जानदार प्रोडक्ट है वेस्टीज का, मैं भी मानती हूँ। उसके अलावा हमारा जो 4th प्रोडक्ट आता है वो है स्पिरुलिना। ओके, स्पिरुलिना जो है इसकी 16th सेंचुरी में इसकी यूज शुरू हो गई थी। स्पिरुलिना में बहुत ज्यादा वाइटल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमारी बॉडी को कुछ 70 या 74 तरह के अमाइनो एसिड्स की जरूरत है, उसमें से सबसे ज्यादा स्पिरुलिना में ही पाए जाते हैं।
और स्पिरुलिना में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, विटामिन हैं जो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक हैं। इसके अलावा ये एक मिनरल्स का बहुत रिच सोर्स है, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम। मैंने जैसे बताया था, हड्डी जिनकी टूट जाती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, आप उन लोगों को स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हैं, कैल्शियम रेकमेंड कर सकते हैं, आंवला रेकमेंड कर सकते हैं। इन सब में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। तो बोन्स से रिलेटेड जो भी समस्या है, आप ये चीजें इनको दे दीजिए। क्रोमियम, कॉपर, आयरन, जिन लेडीज को खून की समस्या होती है कि खून नहीं बनता है बॉडी में, आप उन लोगों को स्पिरुलिना रेकमेंड कर सकते हैं, क्रैनबेरी रेकमेंड कर सकते हैं, आयरन, फोलिक एसिड रेकमेंड कर सकते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम भी जो है वो स्पिरुलिना में पाया जाता है, तो आपकी बॉडी के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है। अब बेनिफिट्स क्या क्या आते हैं स्पिरुलिना के? जनरल वीकनेस, फैटीग, अर्ली एजिंग। जैसे मैंने बताया, वीकनेस आपकी बॉडी में कब होती है? जब आपकी बॉडी में खून बनना कम हो जाता है या ऑक्सीजन आपकी बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन आपकी बॉडी को खून से ही मिलता है। तो खून बनना कम हो जाता है तो आपकी बॉडी में वीकनेस आने लगती है, तो आप स्पिरुलिना यूज कीजिए। प्रोटीन्स नहीं मिल रहे हैं, स्पिरुलिना यूज कीजिए। अगर आपके उम्र से पहले आपको बुढ़ापा आ रहा है, आपकी स्किन झड़ जाती है, बाल सफेद हो जा रहे हैं उम्र से पहले, तो भी आप स्पिरुलिना का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है विटामिन की कमी से ही ये सब प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आती हैं। डायबिटीज, जिन लोगों की आंखें कमजोर होती हैं, वो लोग आई सपोर्ट के साथ साथ स्पिरुलिना भी ले सकते हैं। स्किन प्रॉब्लम्स लाइक एक्ने, ड्राई स्किन, जिन लोगों को एक्ने या ड्राई स्किन की प्रॉब्लम होती है। अनीमिया में, जैसे मैंने बताया, खून की कमी अगर किसी को है, उस कंडीशन में भी आप स्पिरुलिना का यूज कर सकते हैं। उनको आयरन और फोलिक एसिड के साथ साथ आप स्पिरुलिना भी रिकमेंड कीजिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है। इम्प्रूव एलर्जी, आपकी एलर्जी, जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है उसको ये ठीक करता है। जिनका ब्लड प्रेशर अक्सर कम रहता है, चक्कर आने लग जाते हैं ब्लड प्रेशर की कमी से, आप स्पिरुलिना यूज कीजिए। ये सब आपके विटामिन की कमी से हो रहा है। हाइपर एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी की शिकायत रहती है, वो लोग, अल्सर जिनको हो जाते हैं वो लोग, ये सब कंडीशन में आप स्पिरुलिना का जो यूज है वो आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें भी सेम है, डिप्रेशन, एंजाइटी विथ मेमोरी लॉस। जो लोगों को भूलने की समस्या होती है, एक ऐसी बीमारी होती है जो एज के साथ आपको लगती है, उसको कहते हैं अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स यानी आप एज के साथ साथ जब आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, 40 इयर्स के बाद आपकी भूलने की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये जो समस्या है इंडिया में अभी धीरे धीरे इसकी इजाद हो रही है, इसको कहते हैं अल्जाइमर्स। नाम ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ते हैं तो आप भूलने लग जाते हैं, और आपका एक ऐसा स्टेज आ जाएगा, जैसे कैंसर में स्टेज होते हैं, जब आप स्टेज 3 पे पहुंच जाएंगे अल्जाइमर्स में, तो एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आप सब कुछ भूल जाएंगे। आप अपने फैमिली वालों को नहीं पहचान पाओगे। आप ये भूल जाओगे कि मैंने अभी खाना खाया था या कब खाना खाया था, दवाई खाई थी नहीं खाई थी। जो नॉर्मल चीजें होती है ये भी आप भूलने लग जाते हैं। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि आपने अपने बॉडी को ध्यान नहीं दिया, आपने सारा टाइम बस बाहर बिताया है, अपनी बॉडी पे काम नहीं किया है, अपने ब्रेन को स्ट्रांग नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, मेडिटेशन नहीं किया। इन सब से क्या होता है, एक एज के बाद आपका ब्रेन इतना वीक हो जाता है कि वो सब चीजें भूलने लग जाता है। इसीलिए आप स्पिरुलिना यूज कीजिए, अपने ब्रेन को भी आप स्ट्रांग रख सकते हैं। स्पिरुलिना किस किस को लेना चाहिए, कौन सी कंडीशन जो है वो स्पेशली स्पिरुलिना के लिए हैं, जैसे कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, जैसे फोटो में आपको दिख रहा है एक वर्किंग वुमेन। आजकल लेडीज बहुत ज्यादा एडवांस हैं, बहुत फास्ट हैं, वो लोग बहुत ज्यादा घर पे काम करती हैं, बाहर भी काम करती हैं, तो क्या होता है अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे पाती, इसीलिए विटामिन की कमी हो जाती है। तो आप स्पिरुलिना यूज कीजिए, आपकी बॉडी को सारे विटामिन मिल जाएंगे। उसके अलावा जो एजेड लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, जो खाना नहीं खा पाते हैं, ज्यादा टाइम मतलब ज्यादा खाना नहीं जाता है बुढ़ापे में, उस केसेस में आप अपने एजेड लोगों को, अपने पेरेंट्स को या किसी दादा दादी को आप स्पिरुलिना दे सकते हैं, ताकि उनके बॉडी में विटामिन की कमी ना हो। उसके अलावा टीनेजर्स, जो हमारी एज के बच्चे हैं, 20-25 साल के या 18-19 साल के जो बच्चे हैं, खाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जंक खाते रहते हैं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाएगी। आप इसको स्पिरुलिना को यूज कर सकते हैं।
यस, मुझे लग रहा है शायद मेघना मैम का थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है, वो जस्ट ही हम सभी के साथ जुड़ रही हैं। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सॉरी, थोड़ा इश्यू हो गया था स्लाइड इसका नेट कोई का। बात नहीं, जी हो गया। ओके। तो जैसे मैंने बताया कि कौन से स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे आप स्पिरुलिना को यूज कर सकते हैं। सर आवाज मेरी क्लियर है ना? यस, हाँ। ओके तो कौन से स्पेशल केसेस होते हैं? वर्किंग वुमेन्स, जो एजेड लोग होते हैं जिनको खाना नहीं जा पा रहे, खाना नहीं खा पाते हैं वो लोग, टीनेजर्स जो लोग घर का खाना नहीं खा रहे हैं, हॉस्टल में, जैसे मैं रहती थी हॉस्टल में, पर मुझे वेस्टीज के बारे में पता नहीं था, नहीं तो मैं भी स्पिरुलिना का यूज करती। अब मैं जरूर करूंगी क्योंकि मैं फिर से हॉस्टल में अगर रहने जाऊंगी तब, क्योंकि मुझे सारे विटामिन और अमीनो एसिड्स की जरूरत है इसीलिए। और प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं, बट अपने डॉक्टर से एक बार जरूर रेकमेंड कीजिए इसको लेने से पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लेके कॉम्प्लिकेशंस में पड़ जाएं और हमारे प्रोडक्ट का नाम ना खराब हो। इसीलिए भी आप अपने डॉक्टर से एक बार रेकमेंड कीजिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो सीधा डॉक्टर से पूछिए कि सर क्या मैं ये सप्लीमेंट ले सकती हूँ या नहीं ले सकती। सीधा पूछ लीजिए, आपको डॉक्टर मना नहीं करेगा, वो आपको डांटेंगे नहीं कि आप ये क्यों पूछ रहे हो। पूछ लीजिए, अपनी कंफ्यूजन मिटा लीजिए, आप भी मुश्किल में नहीं पड़िए और हमारे कंपनी की भी आपको ध्यान रखना है चीजों का। उसके अलावा जो एजेड लोग होते हैं जैसे मैंने बताया, और जो लोग बहुत ज्यादा मसल मास चाहते हैं, यानी जो लोग जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिनको अपनी फिजिकल फिटनेस चाहिए, जो पतले दुबले लोग होते हैं, अगर आपको बॉडी मास चाहिए, मसल मास चाहिए, तो आप जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं मार्केट में, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स लड़कों को पता होगा कि बाहर मार्केट में प्रोटीन पाउडर्स मिलते हैं जिससे आपकी जो मसल्स होती हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनते हैं, लेकिन उनमें स्टीरॉइड्स होता है जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। स्टीरॉइड्स जो होता है आपके फर्टिलिटी को कम कर देता है। स्टीरॉइड्स में एक ऐसी सबसे नेगेटिव चीज है कि आपकी फर्टिलिटी उससे कम हो जाती है, फ्यूचर में आपको बच्चे पैदा करने में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो वो प्रोटीन पाउडर आप यूज ना करके आप वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर यूज कीजिए, क्योंकि इसमें स्टीरॉइड्स नहीं है, इट्स फ्री फ्रॉम स्टीरॉइड्स, और इसमें प्रोटीन्स पूरी भरपूर मात्रा में है। तो जिन लोगों को अपनी मसल मास बढ़ानी है, बॉडी बनानी है, या मसल्स चाहिए, फिटनेस चाहिए, वो लोग स्पिरुलिना के साथ साथ प्रोटीन पाउडर्स यूज कर सकते हैं जो वेस्टीज में है। उसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी नॉन वेजिटेरियन चीजें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो वेजिटेरियन लोगों के खाने में उसमें कमी रहती है, तो आप वेजिटेरियन लोग होते हैं तो आप उनको स्पिरुलिना आराम से रेकमेंड कर सकते हैं। मैं खुद भी वेजिटेरियन हूँ, हम लोग स्पिरुलिना लेते हैं इसके बावजूद भी। 1 to 2 कैप्सूल ट्वाइस अ डे और एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। जैसे आपके फिजिशियन ने, अगर आप पूछ लीजिए अगर आप कोई और दवाई ले रहे हैं, और 1 से 2 कैप्सूल दिन में आपको 2 बारी लेनी है। कुछ कंडीशंस में आपको इसको अवॉइड करना है, जैसे हाइपरथायरॉइडिज्म। किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आप स्पिरुलिना मत लीजिए। एलर्जिक टू सी फूड, क्योंकि ये एल्गे से बना है जिसको काई बोलते हैं, काई से बना है, ये सब चीजें आपको पता होंगी। तो जिन लोगों को अगर सी फूड से एलर्जी है, समुद्री चीजों से एलर्जी है, तो आप लोग प्लीज स्पिरुलिना को ना लें। इफ यू हैव हाई फीवर, अगर आपको तेज बुखार है तो भी आप स्पिरुलिना का जो सेवन है वो 1-2 दिन के लिए बंद कर दीजिए। जब आप वापस से फिट हो जाएंगे आप फिर से स्पिरुलिना का सेवन कंटिन्यू कर सकते हैं। जिन लोगों को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है बॉडी में, वो लोग भी स्पिरुलिना ना लें। इसके अलावा अगर आपको किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप इसको ना लें, क्योंकि किडनी में हमें ज्यादा प्रोटीन्स हमें प्रोटीन्स की मात्रा को कम रखना होता है बॉडी में, इसलिए स्पिरुलिना में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स हैं, तो आप स्पिरुलिना को किडनी पेशेंट्स में रिकमेंड ना करें। लास्ट प्रोडक्ट जो हमारा आता है वो है कोलेस्ट्रम। ये सबसे अच्छा प्रोडक्ट है और ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है वेस्टीज में। कोलेस्ट्रम और नोनी, स्पिरुलिना, ये 3 प्रोडक्ट्स वेस्टीज में मेरे फेवरेट हैं इम्यूनिटी बूस्टिंग में, और कोलेस्ट्रम उनमें से मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। वो मैं आपको आगे बताती हूँ क्यों। वेस्टीज का ये जो सप्लीमेंट पैकेजिंग है ये मैं आपको दिखा रही हूँ फोटो में। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है कोलेस्ट्रम, यानी कि ये किससे बना हुआ है, हमारे जो मदर
खाना नहीं खा सकते तो उनको प्रोटीन मिलता है अपनी मम्मा के दूध से। उनके दूध में स्टार्टिंग के टाइम में ऐसे प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। उसी कोलेस्ट्रम को हमने एक्सट्रैक्ट किया है किससे? गाय से। गाय में भी सेम तरह के प्रोसेस होता है, जब उसके बछड़ा हो जाता है तो उसमें भी गाढ़ा दूध निकलता है, उसको हमने लेकर एक कैप्सूल के फॉर्म में बनाया है जिसका नाम हमने रख दिया है कोलेस्ट्रम। इसमें नॉर्मल दूध के मुकाबले 100 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जैसे मैंने बताया था कि हमारे अंदर की जो आर्मी है, आपके बॉडी के अंदर भी एक तरह की सेना होती है जो आपके लिए लड़ रही है, जो आपके लिए 24 घंटे लड़ रही है, हर वायरस से, हर बैक्टीरिया से लड़ रही है। तो आपके जो अंदर की सेना है, उसकी जो शक्ति है उसको बरकरार रखने के लिए कोलेस्ट्रम का सेवन आप कीजिए। उससे क्या होगा? आपके जो सेना की जो नंबर है वो भी बढ़ जाएगी, वो आपकी और एंटीबॉडीज बढ़ा देगा, तो आपका इम्यून सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। Even though all mammals produce colostrum, supplements are usually made from the colostrum of cows. जो एनिमल्स होते हैं, इंसानों की तरह दिखने वाले एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं जो सीधा अपने, एनिमल्स की दो कैटेगरी होती है। एक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अंडा, ठीक है सर, बस अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बस ये लास्ट प्रोडक्ट है, खत्म हो जाए जी। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स में कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस होता है, लेकिन गाय का जो कोलेस्ट्रम है वो सबसे ज्यादा हमारी बॉडी के लिए सुटेबल होता है। गाय का कोलेस्ट्रम हमें सूट करता है, इसीलिए गाय का जो होता है, माँ के दूध के बाद बच्चों को गाय का ही दूध दिया जाता है, क्योंकि वो बॉडी को सूट करता है, हमारी बॉडी के उसी के अनुसार वो भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। तो जो सप्लीमेंट है हमारा कोलेस्ट्रम, वो भी गाय के कोलेस्ट्रम से बना है ताकि वो हमारी बॉडी को सूट करे। बाकी किसी एनिमल का भी कोलेस्ट्रम होता है लेकिन वो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर सकता। बोविन कोलेस्ट्रम इज सिमिलर टू ह्यूमन कोलेस्ट्रम। बोविन यानी गाय को बोलते हैं इंग्लिश में बोविन। बोविन का जो कोलेस्ट्रम होता है वो ह्यूमन के कोलेस्ट्रम से बिल्कुल मिलता जुलता है। हमारा जो कोलेस्ट्रम है और गाय का कोलेस्ट्रम सेम होता है, बस कुछ विटामिन और मिनरल्स इधर उधर होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम होता है। उसमें बहुत तरह के हार्मोन्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी सारे केमिकल्स होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रम जो है वो, काऊ का कोलेस्ट्रम हमारे कोलेस्ट्रम से बिल्कुल मिलता जुलता है, सूट करता है हमारी बॉडी को। कोलेस्ट्रम को बनाया कैसे जाता है, ये मैंने एडिशनल पॉइंट इसमें ऐड कर दिया था। काऊ का जो कोलेस्ट्रम होता है, पहले उसको हीट करते हैं, एक अच्छे टेम्परेचर पे उसको गर्म किया जाता है, उसके बाद उसे सुखाया जाता है, सुखाकर उसका पाउडर बनता है जिसको हम पिल्स में डाल देते हैं। यूजुअली ये येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, और बिल्कुल टेस्ट करने में बिल्कुल आपको खट्टा खट्टा सा लगेगा, बटर मिल्क की तरह। ये एक छोटा सा ऐसा पिक्चर है जिसमें दिख रहा है कि 3 दिन का जो कोलेस्ट्रम होता है वो कैसा होता है, 5 दिन का कोलेस्ट्रम कैसा दिखता है, फिर आते हैं 6 दिन के कोलेस्ट्रम पे कि 6 दिन का कोलेस्ट्रम आपको कैसा दिखेगा। धीरे धीरे जो दूध है उसका गाढ़ापन हल्का होने लगता है और वो फाइनली 25 दिन के बाद दूध बन जाता है। ये जो 3 दिख रहे हैं आपको, 3 डेज, 5 डेज और 6 डेज, ये तीनों कोलेस्ट्रम है, ये गाढ़ा है, और ये जो लास्ट में 25 दिन का दिख रहा है ये है दूध, यानी ये कोलेस्ट्रम नहीं है। जैसा कि इस फोटो में मैंने डाला है कि जो कोलेस्ट्रम होता है और जो नॉर्मल दूध होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एनर्जी देखिए, इसमें 2.4 है कोलेस्ट्रम में और दूध में 2.9 है। उस हिसाब से देखिए प्रोटीन कोलेस्ट्रम में कितना ज्यादा है, 90, और नॉर्मल दूध में कितना है, सिर्फ 8। उसके अलावा यूरिया हमारी बॉडी को इसकी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसमें पहले से कम है, लेकिन नॉर्मल दूध में 300 यूरिया होता है, हमारी बॉडी को इतना यूरिया की जरूरत नहीं है। सोडियम, पोटेशियम, सोडियम देखिए 60 है कोलेस्ट्रम में और मैच्योर मिल्क में इतना है। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें सबसे ज्यादा है, एंटीबॉडीज ज्यादा हैं, और नॉर्मल दूध में जो एंटीबॉडीज हैं वो इतनी नहीं पाई जाती। इसके बेनिफिट्स, इम्यून सिस्टम को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन एंड एलर्जी, जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है या इन्फ्लेमेशन की समस्या रहती है उसको ये ठीक करता है। इसके अलावा आपके टिश्यूज को अगर डैमेज हो गए हैं, सेल्स डैमेज हो गए हैं, उसको रिपेयर करता है। आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है, यानी कि आपके जो
याद रखने की क्षमता होती है, आपके ब्रेन की कैपेसिटी को ये इम्प्रूव करता है। इंक्रीजेस बोन मास एंड इंक्रीजेस स्किन इलास्टिसिटी। जो लोग दुबले पतले होते हैं आप उनको कोलेस्ट्रॉल खाने की सलाह दीजिए, उनका बोन मास बढ़ेगा, उनके मसल मासेस बढ़ेंगे। स्किन की इलास्टिसिटी को ये बढ़ाता है। दुबले पतले लोगों के बहुत लोग मिल जाएंगे आपको जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उन लोगों को आप सलाह दे सकते हैं कोलेस्ट्रॉल लेने की। improves nutrient uptake and normalizes fat usage, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फैट्स होते हैं तो आपकी बॉडी को ये फैट गेन करने में मदद करता है। पतले लोगों को इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और आपके फैट्स को ये, अगर अच्छे फैट्स बॉडी में हैं तो उसको सेव कर लेता है, बुरे फैट्स हैं तो उसको काट के निकाल देता है। आपकी बॉडी की नॉर्मल एनर्जी को गेन करवाता है और आपके हेल्थ को रिस्टोर करता है। ये लेबल है, आप पढ़िएगा ध्यान से। 1 से 2 कैप्सूल आपको लेना है दिन में 2 बार, या फिर आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए। और आज के सेशन के लिए थैंक यू जी सर। ओवर टू आदित्य सर, अवधेश सर, आप लोग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच मेघना मैम, जो आपने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन हम सभी के साथ दिया और इम्यूनिटी बूस्ट पे आपने जो हम सभी को इतनी डेप्थ जानकारी दी है, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बार आप सभी से चाहेंगे कि आप सभी डिजिटली क्लैपिंग जरूर करें। तो अब यहाँ पे समय आता है हम सभी का कुछ लीडर्स से